only. Yes, Kalpesh, I will marry you. I can't believe it. Touch. I can't believe it. I can't believe it. अरे हाँ बोल दिया. अरे हाँ बोल दिया. अरे हाँ बोल दिया. इस स्थिति को कहते हैं खुशी से पागल हो जाना। अब देखिए, इन्हें पहले खुशी थी कि लड़की मिल गई, पर फिर सामने आई जिम्मेदारियां, जैसे कि शादी का खर्च, नया घर, एक नन्हा मुन्ना, एटसेट्रा एटसेट्रा। और ये खुशी से पागल हो गए। मेरे पास है हर खुशी के लिए इंश्योरेंस प्लान, ताकि मुझे देके फिक्र, आप जियो बेफिक्र। अभिषेक, सुना है कि आपके पास दो नंबर्स हैं, जिसमें से सिर्फ एक आइडिया का नंबर है। पर आप तो आइडिया के सर जी हैं, तो क्या ये बात सही है? आइडिया सर जी के पास है आइडिया के अलावा एक और नंबर। आखिर कब तक? अरे नो आइडिया मैडम, MNP आ गया है, अब दोनों नंबर आइडिया के। अफसोस आपको छापने के लिए कुछ मसाला नहीं मिलेगा। एनीवे, आई एम अभिषेक बच्चन। अवंतिका। अवंतिका should get an idea. Mobile number portability is here. Now switch to Idea without changing your number. एक बार फिर आ रहा है रियल एस्टेट सेक्टर का सबसे बड़ा अवार्ड, और उससे पहले हम लगा रहे हैं रियल एस्टेट से जुड़े स्टेक होल्डर के बड़े फोरम। दिल्ली में ऐसे ही एक फोरम में वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने चौथे रियल एस्टेट अवार्ड का किया अनावरण। Urbanization in India has occurred slowly and perhaps in the most unplanned way. और फोरम में शामिल हुए दिल्ली और गोवा के मुख्यमंत्री, और बात हुई बड़े बदलाव की, पॉलिसी सेक्टर के नए चैलेंजेस की। खाद बंदे होने के बावजूद दिल्ली ने जो प्रगति करी है वो अपने आप में एक मिसाल है। CNBC आवाज रियल एस्टेट अवार्ड से पहले हम करेंगे इसी और पहल, इन वक्त पर सिर्फ CNBC आवाज पर। प्रेजेंटेड बाय RR काबिल, co-sponsored by Dr. Fixit for Healthy Construction, associate sponsor Johnson Tiles, Bath and Kitchen, evaluated by Crystal, supported by Credai। ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। नमस्कार। पेशे से वकील रहे टेलीकॉम मंत्री अपनी दलीलों में ही उलझ गए हैं। स्पेक्ट्रम घोटाले पर उनकी दलील सुप्रीम कोर्ट एकदम सही नहीं लगा। अदालत ने CAG की रिपोर्ट को लगभग खारिज कर देने वाले सिब्बल के बयानों की तीखी आलोचना की है। यही नहीं, उसने CBI से भी कहा है कि वो इस मामले में मंत्री की बयानबाजी के दबाव में न आए। आखिर क्या है टेलीकॉम घोटाले का सच? क्या स्पेक्ट्रम की बंदरबाट से सरकारी खजाने को 2.25 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है, जैसा कि CAG ने अपनी रिपोर्ट में कहा, या इस आंकड़े पर पहुंचने में गलती की है, जैसा सिब्बल साहब कह रहे हैं? या यूं कह लीजिए कि सरकार अब पूरी तरह से इस मामले की लीपापोती में जुट गई है? क्या है सच? आज हमारी इस खास पेशकश में हमारे साथ हैं टेलीकॉम एक्सपर्ट महेश उप्पल, और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे सहयोगी चैनल TV18 के इकोनॉमिक एडिटर सिद्धार्थ ज़ाराबी, जो कि टेलीकॉम सेक्टर पर पैनी नजर रखते हैं। लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाए उसके पहले आइए देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज आखिरकार कहा क्या। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाले पर कपिल सिब्बल का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। कोर्ट के मुताबिक सिब्बल के बयान से लगता है कि वो CAG को कुछ गिन नहीं रहे हैं। उन्होंने टेलीकॉम मंत्री को हिदायत दी है कि वो जिम्मेदारी से पेश आए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने CBI से कहा कि वो टेलीकॉम घोटाले में ऐसे बयानों से दबाव में न आए, अपनी जांच को बेधड़क आगे बढ़ाएं। और सुप्रीम कोर्ट के इस बात के बाद कपिल सिब्बल साहब सामने आए। उन्होंने भी अपने बचाव में काफी कुछ कहा। महेश उप्पल साहब, आपसे शुरुआत करते हैं। अब सिब्बल साहब कह रहे हैं कि उन्हें मौका नहीं मिला सब कुछ पढ़ करके उस पर रिएक्ट करने का। क्या कह रहे हैं वो? देखिए, उनके के बारे में मैं पर्सनल कुछ टिप्पणी तो करना नहीं पसंद करूंगा, पर मेन चीज ये है कि इस स्पेक्ट्रम के मामले के दो पहलू हैं। एक तो ये है कि इसके जो आवंटन में जो प्रॉब्लम जो
आर्बिट्ररी और जो इरेगुलरिटीज हुई हैं उसमें तो कोई दो राय है नहीं, पर ये सच है कि जिस किस्म के आंकड़े दिए जा रहे हैं कि 2.25 लाख करोड़ का नुकसान है, वो मुझे लगता है वो गलत हैं। उनको किसी भी तरीके से तथ्यपूर्ण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस किस्म का कैलकुलेशन संभव ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट चीज है। इसको 50 तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है और 50 तरीके से डिफरेंट रिजल्ट आ सकते हैं इसके। तो इसलिए हम ये कह दें कि वो कि सीएजी के जो नंबर्स हैं उनमें कुछ खास कोई वैल्यू है, वो मैं नहीं मानता। पर ये कहना कि कोई किसी किस्म की इरेगुलरिटी नहीं हुई है या राजा साहब ने एक बहुत ही कीमती चीज लगभग मुफ्त दे दी है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है, क्योंकि ये तो साबित हो ही गया था कि कुछ कंपनियों ने जिनको ये लाइसेंस मिले थे, उन्होंने कुछ ही हफ्तों में उसके बेसिस के ऊपर अपनी इक्विटी 5 या 6 गुना के दाम पे बेच दी थी। तो ये दो चीजें अलग रखी हैं। साहब आइए एक बार जी आइए सुन लेते हैं कि कपिल सिब्बल साहब क्या कह रहे हैं। जी, मैं मानता हूं कि अगर ये आदेश पहले आता तो शायद इतना बवाल भी नहीं खड़ा होता। और मैं समझता हूं कि अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक संवैधानिक हक विपक्ष को है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को है, प्रिंट मीडिया को है और बाकी सारी संस्थाओं को है, तो उतना हक सरकार को भी होना चाहिए। उपल साहब, आप कपिल सिब्बल पर व्यक्तिगत रूप से टिप्पणी नहीं करना चाहते, हम भी ऐसी कोई बात नहीं कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव वे में देखा जाए तो उनकी बातों का जो मतलब अब क्या निकाला जा सकता है, आप चूंकि इस सेक्टर पे काफी पैनी नजर रखते हैं, आपको आज की उनकी बात से क्या मतलब निकल पा रहा है? अच्छा हुआ, गलत हुआ, सही हुआ, नहीं हुआ, ये तो एक मुद्दा है ही। देखिए, मैं कपिल सिब्बल से एक मामले में उनसे सहमत हूं और दूसरे में नहीं हूं। जिसमें सहमत हूं वो ये है कि ये जो नंबर्स फेंके जा रहे हैं 2.25 लाख करोड़ और 80,000 करोड़, ये बिल्कुल बेबुनियाद है, इनका कोई वैल्यू नहीं है। पर उनसे एक चीज से सहमत नहीं हूं, वो ये है कि इसी इनडायरेक्टली वो ये कह रहे हैं कि कुछ नुकसान हुआ ही नहीं और इसमें कोई खास पब्लिक पॉलिसी इशू नहीं है। ये मैं नहीं मानता। मेरे ख्याल से जो डिसीजंस राजा साहब के जमाने में लिए गए थे वो सरासर गलत थे। और